हमारे 4 वेद हैं। वेद हमारे धर्म के आधार हैं। वेद में सारी शिक्षा दी गई है। वेद परमात्मा की वाणी है। वेद को अपौरुषीय कहते हैं। चारों वेदों में 20,379 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 20,379 मंत्र हैं। उन 20,379 मंत्रों में आपको एक भी मंत्र ऐसा नहीं मिलेगा जो मंत्र ये कहता हो बकरी तू बकरी बन, शेर तू शेर बन, सांप तू सांप बन, गधा तू गधा बन, कुत्ता तू कुत्ता बन। ऐसा एक भी मंत्र आपको देखने में सुनने में नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो अभी कर्मठ जी कह रहे थे कि मनुर्भव, मनुष्य बन। अच्छा, यदि हम पैदा होने के साथ ही मनुष्य बनकर के पैदा होते तो वेद भगवान हमको मनुष्य बनने का उपदेश नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मनुष्य बनने के बाद में मनुष्य तो बनना पड़ेगा। तो मनुष्य भगवान की रचना तो नहीं हुई। हाँ, ये बात ठीक है, मनुष्य का शरीर भगवान की रचना है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? मनुष्य का शरीर भगवान की बहुत खूबसूरत रचना है। लेकिन ये मत समझना कि मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के बाद में कोई व्यक्ति मनुष्य बन ही जाए। इस मनुष्य के शरीर को लेकर के धरती पर बहुत सारे दानव घूमते हैं। क्या आप उनको आप मनुष्य कहेंगे? जो इतने निकृष्टतम कर्मों को करते हैं, बहुत घृणित कर्म को करते हैं, जिसको देख करके सुन करके व्यक्ति की गर्दन शर्म से झुक जाती है, ऐसे कुकृत्यों को करने वाला इंसान क्या इंसान मनुष्य कहला सकता है? तो बंधु, एक बात समझ में आई कि मनुष्य के देह को प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मनुष्य का देह तो आपको अपने पुण्यों से प्राप्त हो गया, लेकिन मनुष्य के देह को यानी शरीर को प्राप्त करने के बाद में मनुष्यता को अचीव कर लेना, यह बड़े पुण्यों का काम है। और यदि ये मनुष्यता हम प्राप्त नहीं कर पाते मनुष्य को शरीर प्राप्त करने के बाद में, तो फिर अगले जन्म में ये मनुष्य का शरीर भी हमसे छीन लिया जाता है। इसलिए यदि हम हमेशा ये चाहें कि भगवान हर जन्म में मुझे मनुष्य का जीवन प्रदान करे, हर जन्म में भगवान मुझे मनुष्य बना करके धरती पर भेजे, तो आपको अपने जीवन में मनुष्यता अर्जित करनी ही पड़ेगी। बाकी मनुष्य बनने का दूसरा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। आज हम देख रहे हैं धरती पर मनुष्यों का अत्यंत अभाव है। हर व्यक्ति कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आईपीएस जज बनना चाहता है, लेकिन मनुष्य बनने की तरफ लोगों का रुझान बहुत कम है। एक व्यक्ति मेरे से कहने लगे, स्वामी जी आजकल बहुत कंपटीशन है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है। एक जगह निकलती है, वहां हजारों लोग लेकर के पहुंच जाते हैं अपनी डिग्रियों को। हर क्षेत्र में कंपटीशन है। कोई ऐसा क्षेत्र भी आप बताएंगे जिसमें कंपटीशन ना हो या कंपटीशन कम हो? मैंने कहा केवल एक ही क्षेत्र ऐसा बचा है जिसमें कंपटीशन नहीं है, वह है मनुष्यता का क्षेत्र। आज मनुष्य कोई व्यक्ति बनना नहीं चाहता। यदि हम मनुष्यता अपने जीवन में धारण करने लग जाएं तो याद रखना हम बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। देखो, 2 शब्द हैं, एक तो होता है बड़ा बनना और एक होता है बढ़िया बनना। मैं आपसे एक बात कहता हूं, बड़ा होना जरूरी है या बढ़िया होना जरूरी है? अरे बोलो, इतनी तो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, नहीं आ रही? बढ़िया बनना जरूरी है, लेकिन आज का इंसान क्या बनने में लगा हुआ है? बढ़िया बनने में नहीं, बड़ा बनने में लगा हुआ है। अभी अमेरिका से एक बहन आकर के कुछ बात कर रही थी, प्रवचन दे रही थी। उसको भारत में आए लगभग 17-18 साल हो गए। उसने कहा कि स्वामी जी, जब हम अमेरिका में रहा करते थे तो हमारे जीवन का भी लक्ष्य था कि बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, बहुत बड़ा बनना है। और अमेरिका में हर व्यक्ति बड़ा होता है, हर व्यक्ति बड़े बनने की दौड़ में शुमार होता है। वहां लोगों के मकान भी बड़े बड़े मिलेंगे, लोगों की गाड़ियां भी बड़ी बड़ी मिलेंगी, लोगों का और भी जो रहने सहने की जो जरूरतमंद चीजें हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की बड़ी बड़ी मिलती हैं। कहती है हमने पूरा जीवन बड़ा बनने के चक्कर में निकाल दिया, लेकिन जब भारत में आए और ऋषि महंतों के संतों के चरणों में जब बैठे तो पता चला कि बड़ा बनना जरूरी नहीं है, बल्कि बढ़िया बनना जरूरी है। और जब व्यक्ति बढ़िया बन जाता है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक बड़ा बन जाता है। आज हम जिन जिन लोगों के नामों को जानते हैं इतिहास के रूप में, मुझे बताओ ये व्यक्ति बढ़िया थे, इनके पास में कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, इनके पास में कोई लग्जरी गाड़ियां नहीं थी, इनके पास में कोई जमीनें नहीं थी, लेकिन आज भी लोग इनका नाम लेते हैं। इसका मतलब उन लोगों का आचरण बड़ा होता है, और जिन लोगों का आचरण श्रेष्ठ होता है उसी व्यक्ति की समाज में पूजा होती है। मानवभाववाद समाज में आचरण वाले लोगों का अभाव अत्यंत नजर आ रहा है। आज की पीढ़ी बिगड़ती चली जा रही है
और इस बिगड़ती पीढ़ी को देख करके हर बुद्धिमान व्यक्ति परेशान है। कहता है स्वामी जी महाराज, आने वाली पीढ़ियों का और कितना पतन होगा। इतना पतन तो हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। बचपन में जब थे तो और प्रकार की परंपराएं समाज में चल रही थी। वहां प्रेम था, करुणा था, वात्सल्य था, सद्भाव था, प्रेम भाव था। लेकिन आज वो सारी चीजें धरती से समाप्त होती चली जा रही हैं। आगे जाकर के और कितना पतन इस समाज का होगा। बंधुओं, इस पतन के जिम्मेदार हम और आप सभी स्वयं हैं। चिंतन करने की आपको आवश्यकता है। हम अपने बच्चों को आज धर्म से नहीं जोड़ पा रहे। हम सभी अपने बच्चों को बड़ा बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन यदि याद रखिए, यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षाएं नहीं दी, तो वो बच्चा बड़ा बनने के बाद में आपके लिए खतरा साबित हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों ने वृद्धाश्रमों का नाम सुना है? वृद्धाश्रम वैसे तो अपने 4 आश्रम होते थे। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा और चौथा और 5वां। हमारे ऋषि लोगों ने तो 5वें आश्रम की व्यवस्था नहीं दी, लेकिन देशकाल परिस्थिति के अनुसार आज 5वां आश्रम बन गया वृद्धाश्रम। और वृद्धाश्रम में बुजुर्ग लोग रहते हैं, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, वृद्धाश्रम का मतलब जिनके माता पिताओं की सेवा नहीं हो रही है, बच्चे जिन माता पिताओं को ना रोटी देते, ना बातचीत करते, घर से भगा देते हैं, तो ऐसे लोगों का आश्रय स्थान कुछ संस्थाओं ने बनाए हुए हैं जिनको वृद्धाश्रम कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इन वृद्धाश्रमों में पढ़े लिखे लोगों के माँ बाप रह रहे हैं, अनपढ़ लोगों के माँ बाप रह रहे हैं? बोलो जी। बहुत सुंदर, ये बहन बहुत ध्यान से सुन रही है। पढ़े लोगों के माँ बाप रह रहे हैं। दूसरा मेरा प्रश्न, इन वृद्धाश्रमों में गरीब लोगों के माँ बाप रह रहे हैं, अमीर लोगों के माँ बाप रह रहे हैं? अमीर लोगों के माँ बाप रह रहे हैं। गरीब व्यक्ति तो अपनी 2 रोटी खा लेता, अपने माँ बाप को भी जैसे तैसे 2 रोटी दे ही देता है। लेकिन सबसे बड़े अकाल तो इन अमीर लोगों पर पड़ा है। और उनसे यही भूल हुई कि वो अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते थे, बड़ा बनाना चाहते थे। आज उनके बच्चे इतने बड़े बन गए कि उनकी दृष्टि में उनके माता पिता का महत्व ही समाप्त हो गया। तो याद रखना, हमारी सनातन संस्कृति इस बात को कहती है कि बड़ा होना जरूरी नहीं है, बढ़िया होना जरूरी है। और बढ़िया बनाने के लिए आपके बच्चों को और आपके सब के अंदर वो मानवता के संस्कार स्थापित करने के लिए यहाँ पर ये 4 दिन का कार्यक्रम किया गया है।